अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है, आज का आपके पास टॉपिक है जी आयुपैक नेम्स ऑफ एल्कीन्स। इससे पिछले लेक्चर में जो है वो हमने आयुपैक नेम्स ऑफ एल्कीन्स के रूल्स पढ़े थे और हमने उसके साथ कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था और ये वही लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है। आज हमने फिर मज़ीद जो है ना कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। आइए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। ले जी, मैंने आपके सामने कुछ 4 एग्जांपल्स लिखी है। ये चारों के चारों आपके पास हाइड्रोकार्बन है और जो कौन से हाइड्रोकार्बन है एल्कीन्स के मेंबर हैं। ये सारे के सारे एल्कीन्स हैं। लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम लेते हैं। सबसे पहला रूल आपके पास क्या होता है आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स का, कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके बीच में डबल बॉन्ड आता हो। चलिए पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ, ये लॉन्गेस्ट चेन, तो कितने कार्बन मुझे मिल रहे होंगे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहे हैं और डबल बॉन्ड भी बीच में आ रहा है। क्लियर होगी बात। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, यहाँ से ऐसे मुड़ जाऊँ, ऐसे मुड़ जाऊँ, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहे हैं। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहे हैं। टोटल आपके पास 3 चेनें बन रही हैं और तीनों की तीनों चेनों में आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं? 6 कार्बन मिल रहे हैं। हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स में इस बात को डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा चेन्स कंप्लीट कर रही हो तो फिर आपने वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसके बीच में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हो। तो मेरी यहाँ पे आपको सजेशन यही है कि अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें, क्योंकि उसके बीच में बड़ी डिटेल से बात हुई है और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम इनका भी नाम ले रहे हैं। तो अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ, जो स्ट्रेट चेन जिसके बीच में मुझे 6 कार्बन मिल रहे हैं, तो आपको कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे? एक ये सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और एक ये सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं? ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए आपके पास, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। अगर मैं आपके पास ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों आपके पास क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं? 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आपको हर चेन के बीच में 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। आपने हमेशा वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसके बीच में आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हो। चलिए मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर दूँ, ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर दूँ। 6 कार्बन वाली चेन है जिसके बीच में मुझे ये वाले 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। और इन जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट के आपके पास क्या नाम होते हैं? इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट के आपके पास नाम होते हैं मिथाइल। इसका भी नाम मिथाइल है और इसका भी नाम मिथाइल है। अब हमने रूल नंबर 2 पे आना है। आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स में रूल नंबर 2 क्या था कि आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो। सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफर नहीं करना, डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2, डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4, सब डबल बॉन्ड को चौथा नंबर मिल रहा है। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा? यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा, चूँकि आपकी प्रेफरेंस इस बार डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो आप कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 6। ये आपने नंबरिंग कर ली। क्लियर होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तो आप कहेंगे कि सर डबल बॉन्ड जो है वो आपका 2 पे मौजूद है, 3 पे मौजूद नहीं है, चूँकि रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय फर्स्ट कार्बन एटम। हमारी कोशिश यही होती है कि हम डबल बॉन्ड को भी छोटे नंबर से ही कंसीडर करें। बाय फर्स्ट कार्बन एटम रूल नंबर 2 लिखा हुआ है, लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय फर्स्ट कार्बन एटम, जहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम ये है। तो अब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल्स की थी वहाँ पे मेजर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। तो रूल नंबर 2 में ही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। ले जी, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास 2 है और दोनों आपके पास मिथाइल है और दोनों कहाँ पे मौजूद है? 5 पे मौजूद है, 5वें कार्बन पे मौजूद है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेने के लिए हमें उनकी पोजीशन भी बताना पड़ती है। आपका सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है? 5 पे मौजूद है, तो 5 लिखना पड़ेगा। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है? 5 पे मौजूद है, मैंने 5 लिख दिया। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है? 5 पे मौजूद है, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के 5 लिख दूँगा।
अब जब मैं दोनों नंबर एक साथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम थे। जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो उनकी लोकेशन नंबर को एक साथ लिखते हैं और कोमा लगा के सेपरेट करते हैं। अब आगे क्या आ जाएगा, हाइफन। ठीक हो गया। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कौन थे, मिथाइल थे, तो 2 थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाई मिथाइल, 5 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल का मतलब है 2 मिथाइल है, एक मिथाइल 5वें कार्बन पे मौजूद है और दूसरा मिथाइल भी 5वें कार्बन पे मौजूद है, तो 5 डाई मिथाइल हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया, आपको कोई और सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। अब आपने चेन का नाम लेना है। चेन का नाम लेते वक्त आपने डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बता दिया। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, दूसरे पे मौजूद है। तो अब आप यहाँ पे हाइफन डालेंगे, क्योंकि नेम और नंबर के दरमियान क्या आता होता है, हाइफन आता होता है, -2 फिर हाइफन। अब आपने चेन का नाम ले लेना। चेन कितने कार्बन वाली है, 6 को हम क्या कहते होते हैं, 6 को हम कहते होते हैं हेक्स, और डबल बॉन्ड है EN और हाइड्रोकार्बन है E, तो क्या हो जाएगा 2 हेक्सीन। क्या मतलब होगा कि आपके पास 6 कार्बन वाली चेन है, दूसरे कार्बन पे आपके पास डबल बॉन्ड है और 5वें कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर होगी बात। चलिए अब इसका IUPAC नेम देते हैं। ले जी, सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले लिया। ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है जी, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5। अगर आपके पास चेज कंप्लीट कर दी हो तो फिर आपने वो चेज सेलेक्ट करनी होती है जिसके बीच में आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हो। तो अब जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चेज सेलेक्ट कर ली है। ये मैंने चेज सेलेक्ट कर ली, ये स्ट्रेट चेज सेलेक्ट कर ली, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। चलिए नंबरिंग शुरू करते हैं। जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो वहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रेफर नहीं करते, डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 5। ठीक हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तो आप कहोगे डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे मौजूद है, क्योंकि हमने हमेशा डबल बॉन्ड को भी छोटे नंबर से ही कंसीडर करना होता है। ले जी, सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मिथाइल, और कहाँ पे मौजूद है, 4th कार्बन पे। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी बता दी होती है, तो क्या आ जाएगा 4 मिथाइल, यानी 4 पे मिथाइल मौजूद है, 4 मिथाइल। अब आगे और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं। अब आपने चेन का नाम लेना है। चेन का नाम लेते वक्त आपको डबल बॉन्ड की लोकेशन बता दिया। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे मौजूद है, तो क्या आ जाएगा -2 हाइफन। दूसरे पे डबल बॉन्ड मौजूद था तो मैंने 2 लगा दिया। नेम और नंबर के दरमियान हमेशा क्या आता है, हाइफन आता है। कितने कार्बन वाली चेन है, 5, तो क्या आ जाएगा पेंट। पेंट कितने कार्बन को कहते हैं, 5 कार्बन को कहते हैं। डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा EN और हाइड्रोकार्बन है E, 2 पेंटीन। नाम और नंबर के दरमियान हमेशा क्या आता होता है, हाइफन आता होता है। क्या मतलब है, 5 कार्बन वाली चेन है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है और चौथे पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है। ये इसका IUPAC नेम। चलिए अब इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दिया, तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास कौन सी बन रही है, 1 2 3 4 5 6। और ये भी ख्याल रखना है कि आप जो चेन सेलेक्ट कर रहे हैं उस चेन के दरमियान में, उस चेन के बीच में डबल बॉन्ड आता हो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाली चेन। 1 2 3 4, ये चेन तो सिलेक्ट ही नहीं हो सकती। 1 2 3 4, एक तो ये छोटी चेन है और इस चेन के बीच में डबल बॉन्ड भी नहीं आ रहा। एक और चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाली चेन लॉन्गेस्ट चेन है, तो आपके पास ये वाली चेन सेलेक्ट होगी। तो अगर आपने ये वाली चेन सेलेक्ट की है तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा सब्स्टिट्यूएंट। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इट इज़ अ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक होगी बात। अब आपने नंबरिंग करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3, डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को चौथा नंबर मिल रहा है, तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, यहाँ से 1 7। ठीक होगी बात। तो अब आपने पहले किसका नाम लेना है, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है, तीसरे पे मौजूद है, तो क्या आ जाएगा 3 मिथाइल। ठीक हो गया। अब आपने चेन का नाम ले लिया। चेन का नाम लेते वक्त आपने डबल बॉन्ड की लोकेशन बता दिया। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, आपका जो डबल बॉन्ड है
वो आपके पास मौजूद है तीसरे कार्बन पे। तो क्या आ जाएगा -3 टोटल कितने कार्बन वाली चेन है 7। तो आपके पास क्या आ जाएगा हेप्टीन। ठीक हो गया। क्या मतलब होगा 7 कार्बन वाली चेन है, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीसरे पे मिथाइल ग्रुप है, तो जिसका आईयूपैक नेम है। अब इसको पढ़ा जाए। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मिल रहे। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक हो गया, 8 कार्बन मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब एक से ज़्यादा चेंज कंप्लीट कर दी हो तो आपने वो चेंज सेलेक्ट करनी है जिसके बीच में आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हो। अगर मैं ये वाली स्टेज चेंज सेलेक्ट करूँ तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। अगर मैं ये वाली चेंज सेलेक्ट कर लूँ ऐसे ऊपर चला जाऊँ तो ये मेरे पास पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी चेंज सेलेक्ट करनी है। तो लिहाजा मैं ऐसे ये वाली चेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे मुझे एक ये सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और एक ये सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास नाम होता है मिथाइल और इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास नाम होता है इथाइल। लीजिए अब आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता होगा। अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3, जहाँ से डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को 5वां नंबर मिल रहा है। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा, जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 8। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट आपके पास क्या है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स में पढ़ते हुए ये देखा था, बल्कि इसी के रूल्स में लिखा हुआ है आपके पास। रूल नंबर 3 का दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जब आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो फिर आपने अल्फ़ाबेटिकली उनका नाम लेना है। तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट आपके पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले आपने किसका नाम लेना है, अल्फ़ाबेटिकली चलना पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो पहले इथाइल का नाम आएगा और इथाइल कहाँ पे मौजूद है, 6 कार्बन पे मौजूद है। तो क्या आ जाएगा इसका नाम 6 इथाइल। ये एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया। अब किसका नाम लेना है, इसका मिथाइल का, और ये कहाँ पे मौजूद है, तीसरे पे मौजूद है। तो इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी 3 मिथाइल। क्लियर होगी बात। अब आपने चेन का नाम लेना है और चेन का नाम लेते हुए आपने डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बता दिया। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तीसरे कार्बन पे। तो क्या आ जाएगा 3 और कितने कार्बन वाली चेन है 8। तो ये आ जाएगा 3 ऑक्टीन। ऑक्ट का मतलब होता है 8, EN का मतलब होता है डबल बॉन्ड और E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। क्या मतलब होगा इसका कि 8 कार्बन वाली चेन है, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और 6वें कार्बन पे इथाइल ग्रुप है। तो ये इसका आईयूपैक नेम होगा। तो अब मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। लीजिए सबसे पहला रूल आपके पास क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला रूल आपके पास ये है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स द डबल बॉन्ड। तो आपके पास ये वाली चेन सिलेक्ट होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अगर कोई और चेन बन रही है तो आपने फिर ये देखना होता है कि आपको किसके बीच में मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो ये अब आपको मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जो है ना 100% समझ आ गई होगी कि चेन किस तरह सेलेक्ट होती है। तो मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर दूँ, ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर दूँ तो मेरे पास कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट होंगे। मेरे पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट होगा और मेरे पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास क्या नाम होता है, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास नाम होता है मिथाइल। अब आपने नंबरिंग शुरू करनी है और नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो। अगर तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा है तो कोशिश करिए कि आप उसको छोटा नंबर दें, अदरवाइज़ आप डबल बॉन्ड को जो है ना प्रेफर करते होते हैं, आप डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देते हो। कोशिश हम ये करते होते हैं कि अगर डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है तो हम सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर देने की कोशिश करें। लीजिए अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, यहाँ से, तो आपके पास आएगा 1 2 3 4। आपके डबल बॉन्ड को चौथा नंबर मिल रहा है और आपके सब्स्टिट्यूएंट को चौथा नंबर मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो देखिएगा ज़रा 1 8। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो आपके डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 4th नंबर मिल रहा है।
जब हमने जहाँ से नंबरिंग शुरू की थी तब भी मैं ये इसको ग्रीन में शो कर देता हूँ आपके पास 1 4। देखिए अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दूँ तो आपके डबल बोर्ड को 4th नंबर मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो आपके डबल बोर्ड को 4th नंबर मिल रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि हमने कोशिश ये करनी होती है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल जाए। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ 1 2 3 4, आपके डबल बोर्ड को 4th नंबर मिल रहा है और आपके सब्स्टिट्यूएंट को पहले सब्स्टिट्यूएंट को चौथा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4, आपके डबल बोर्ड को 4th नंबर मिल रहा है, लेकिन आपके पहले सब्स्टिट्यूएंट को ही छोटा नंबर मिल रहा है, और वो कौन सा मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो फिर बताइए कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे कि यहाँ से नंबरिंग शुरू करने का एक फ़ायदा ये हो रहा है कि आपके डबल बोर्ड को तो 4th नंबर दोनों तरफ से मिल रहा है, लेकिन आपके पहले सब्स्टिट्यूएंट को ही छोटा नंबर मिल रहा है, और वो कौन सा मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो हमने यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दिया, तो अब नाम लेते हैं। पहले किसका नाम आएगा? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास 2 है और दोनों आपके पास मिथाइल है, एक 2 पे मौजूद है और एक 5 पे मौजूद है। ले जी, तो इसका नाम आ जाएगा 2 5। एक 2 पे मौजूद है और एक 5 पे मौजूद है। दोनों के नंबर्स को एक साथ लिखा है। क्यों एक साथ लिखा है? क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। तो 2 5 दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो क्या आ जाएगा? डाई मिथाइल। 2 5 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है, एक 2 पे मौजूद है और एक 5 पे मौजूद है। अब आपने किसका नाम लेना है? चेन का नाम लेना है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तो आपका डबल बॉन्ड 4th कार्बन पे मौजूद है। हमने डबल बॉन्ड को हमेशा छोटे नंबर से कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे 4th पे मौजूद है, 5th पे मौजूद नहीं है। तो अब आपने चेन का नाम ले लिया। चेन का नाम लेने से पहले आपने डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बतानी होती है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है? 4 पे मौजूद है, तो क्या आ जाएगा? -4। टोटल कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन को क्या कहते होते हैं? ऑक्ट। और डबल बॉन्ड है EN और हाइड्रोकार्बन है E। तो इसका क्या मतलब हुआ? टोटल 8 कार्बन की चेन है, चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है और 2 मिथाइल मौजूद है। एक मिथाइल दूसरे कार्बन पे है और एक मिथाइल 5वें कार्बन पे है। तो ये इसका क्या होगा? IUPAC नेम होगा। चलिए अब अगली एग्जाम्पल पे आते हैं। अगले एग्जाम्पल पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने रूल्स लिखे हुए हैं उनमें रूल नंबर 4 है कि अगर आपके पास चेन ऐसी सिलेक्ट हो जिसके बीच में 2 डबल बॉन्ड आ रहे हो या फिर 3 डबल बॉन्ड आ रहे हो, तो फिर आपने उसका नाम कैसे लेना होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 के मुताबिक अगर आपके पास किसी चेन में 2 डबल बॉन्ड आ रहे हो या 3 डबल बॉन्ड आ रहे हो, तो आपने उनका नाम लेना होता है अल्का। जो भी आपका चेन होगी उसका नाम अल्का डाइईन, या फिर आप उसका नाम लेते होते हैं अल्का ट्राइईन। ट्राई का मतलब होता है 3, EN का मतलब होता है डबल बॉन्ड, E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, डाई का मतलब होता है 2, EN का मतलब होता है डबल बॉन्ड और E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ले जी, कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ? स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट होगी क्योंकि और कोई चेन बनने नहीं थी। तो नंबरिंग जहाँ से मर्जी शुरू कर ले, क्योंकि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड करीब ही पड़ गए। एक ये डबल बॉन्ड है और एक ये डबल बॉन्ड है। तो जहाँ से मैं नंबरिंग शुरू कर देता हूँ 1 4। ये आपने नंबरिंग कर लिया। इस बार आपके पास डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे मौजूद है? अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपने बताइएगा कि डबल बॉन्ड एक फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है और एक 3 कार्बन पे मौजूद है। हमने हमेशा डबल बॉन्ड को छोटे नंबर से कंसीडर करना होता है। तो अब आपने सिंपली चेन का नाम लेना है। चेन का नाम लेने से पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी होती है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे मौजूद है? एक आपका डबल बॉन्ड 1 पे मौजूद है और एक आपका डबल बॉन्ड 3 पे मौजूद है। दोनों डबल बॉन्ड है, दोनों के नंबर्स को एक साथ लिखा है। जिस तरह हमने 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर एक जैसे हो तो उनके नंबर्स को एक साथ लिखते थे, इसी तरह दोनों डबल बॉन्ड है तो दोनों का नंबर एक साथ 1 3। चेन का नाम आ जाएगा। चेन कितने कार्बन वाली है? 4 कार्बन वाली है। तो क्या आ जाएगा? अल्काडाइईन या अल्काडाइईन। तो यहाँ पे 4 कार्बन वाली चेन है तो 4 को क्या कहते हैं? ब्यूटा आ जाएगा। जिस तरह उसने कहा था ना अल्का अल्का ए आना है, तो यहाँ पे 4 कार्बन वाली चेन थी तो ब्यूट, आगे आ जाएगा ए ब्यूटा। टोटल कितने डबल बॉन्ड है?
एक ये डबल बॉन्ड है और एक ये डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा डाई ईन। तो इसका क्या नाम होगा 1,3 ब्यूटा डाईईन। ब्यूटा का मतलब 4 कार्बन है, डाई का मतलब 2, ईएन का मतलब डबल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड है, एक 1 पे मौजूद है और एक 3 पे मौजूद है। ले जी अब इसके ऊपर आते हैं, बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। स्ट्रेट चेन सेलेक्ट होगी, ऑटो की चेन आपके पास है नहीं, तो इस बार आपके पास डबल बॉन्ड की मकदार भी ज़्यादा है, 3 डबल बॉन्ड है। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2, इस डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1, पहले डबल बॉन्ड को पहले छोटा नंबर मिल रहा है। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा, जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा, जहाँ से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है आपने देना है। तो जहाँ से आ जाएगा 1 7। ठीक होगी बात। अगर मैं आपसे पूछूँ कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे मौजूद है, तो डबल बॉन्ड आपका एक फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है, एक आपका 3 कार्बन पे मौजूद है और एक आपका 5 कार्बन पे मौजूद है। सब्स्टिट्यूएंट तो कोई मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हमने चेन का नाम लेना है। चेन का नाम लेने से पहले डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बतानी पड़ती है। डबल बॉन्ड आपके पास 3 है, तो कहाँ कहाँ पे मौजूद है, एक आपका मौजूद है 1 पे। हमेशा डबल बॉन्ड को छोटे नंबर से कंसीडर करते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ डबल बॉन्ड 1 पे मौजूद है, 2 पे नहीं है। एक 1 पे मौजूद है, एक 3 पे मौजूद है और एक 5 पे मौजूद है। 1 3 5 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो तीनों के नंबर एक साथ लिखे हैं चूँकि डबल बॉन्ड नहीं था। तो अब चेन का नाम आ जाएगा, पोजीशन तो हमने बता दिया है। चेन कितने कार्बन वाली है, 7 कार्बन वाली है, तो क्या आ जाएगा हेप्टा। जिस तरह उसने कहा था ना अल्का डाईईन या अल्का डाईईन से उसका नाम लेना है, तो इसी तरह हम लेंगे हेप्टा। टोटल कितने ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, सॉरी टोटल आपके पास एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये है और एक ये है, टोटल 3 डबल बॉन्ड है। तो क्या आ जाएगा टराई। टराई का मतलब 3, ईएन का मतलब डबल बॉन्ड, ई का मतलब हाइड्रोकार्बन। यानी टोटल आपके पास 7 कार्बन वाली चेन है, 3 डबल बॉन्ड मौजूद है, एक पहली पोजीशन पे मौजूद है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड तीसरी पोजीशन पे मौजूद है और एक डबल बॉन्ड 5वीं पोजीशन पे मौजूद है। टराई का मतलब होता है 3, ईएन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ये आपके पास एक चेन है, शुरू करते हैं। एक ये डबल बॉन्ड मौजूद है और एक ये डबल बॉन्ड मौजूद है। कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा, अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ 1 2, पहले ही डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3, पहले ही डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा, यहाँ से 1 7। ठीक हो गया। अगर मैं आपसे पूछूँ डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तो एक डबल बॉन्ड 2 पे मौजूद है और एक डबल बॉन्ड 4th पे मौजूद है। तो सब्स्टिट्यूएंट तो मौजूद नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट का तो नाम ही नहीं आ सकता क्योंकि है ही नहीं वो। तो अब हम चेन का नाम ले लें। चेन का नाम लेने से पहले डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बताना पड़ती है। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, एक 2 पे मौजूद है और एक कहाँ पे मौजूद है, 4 पे मौजूद है। ठीक होगी बात। चेन कितने कार्बन वाली है, 7, तो क्या आ जाएगा हेप्टा। टोटल कितने डबल बॉन्ड है, 2, तो क्या आ जाएगा डाईईन, हेप्टा डाईईन। आज इसके ऊपर ये सॉल्व करते हैं। कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करूँगा क्योंकि पहली डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है 1 5। तो आपका डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे मौजूद है, डबल बॉन्ड एक फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है और एक 3 कार्बन पे मौजूद है। तो चेन का नाम लेंगे, चूँकि सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो चेन का नाम लेने से पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताना पड़ती है। एक डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है और एक डबल बॉन्ड 3rd कार्बन पे है। तो चेन कितने कार्बन वाली है, 5, तो क्या होगा पेंटा डाईईन। टोटल 5 कार्बन वाली चेन है, 2 डबल बॉन्ड है, एक पहले कार्बन पे और एक तीसरे कार्बन पे है। ले लीजिए आज का आपका जो टॉपिक था ना नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, वो कम्प्लीटली हमने डिस्कस कर लिया। जितनी भी मैक्सिमम एग्जांपल्स थी ना मैंने सारी आपके सामने जो है ना डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन्स को शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।